अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मादूदातिन फमन काना मिनकुम मरीज़न अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र वअलल लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन फमन ततव्वअ खैरन फ़हुव खैरुल लह व अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन व मुशाहिदीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का दर्स जिस मौजू पे होगा वो है यानी किस किस्म के लोगों को रोज़ा तोड़ने की इजाज़त है। मोहतरम मुशाहिदीन, हमारा दीन इस्लाम एक ऐसा दीन है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों के साथ आसानी करना चाहता है, अपने बंदों को तकलीफ़ में नहीं डालना चाहता है। इसलिए इस्लाम ने अपने मानने वालों को हर किस्म की रहनुमाई की है और उनकी सहूलतों को बरूए कार इस ताल्लुक़ से ध्यान में रखा है कि हमारे मानने वाले इसको किस कदर जो है इस मुशक्क़त और परेशानी को बर्दाश्त कर सकते हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोज़ा रखने का हुक्म दिया है वहाँ कुछ ख़ास किस्म के लोगों को उसको तोड़ने की भी इजाज़त दी है। यानी ख़ास किस्म के लोगों को ख़ास हालत में रोज़ा तोड़ने का भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ यानी सहूलतों के साथ अल्लाह ने इजाज़त दी है। इसलिए मैं इस दर्स में इंशाअल्लाह कुछ बातें इसी ताल्लुक़ से बयान करना चाहूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोज़ा तमाम मुसलमानों पे फ़र्ज़ किया है, जैसा कि कुरान करीम में है। अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून कि ऐ लोगों, आप पे जो रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है जिस तरह से बहुत से कौमों को इससे पहले उन पे रोज़ा फ़र्ज़ था। मकसद यह है ताकि आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन देखे कि आप में से कौन मुत्तकी हैं। इसी तरह से ये रोज़े अय्याम मादूदात यानी चंद दिनों के रोज़े होते हैं, उसमें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे फरमाया फमन शाहिद फरमाता है फमन कान मिनकुम मरीज़न अव अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र कि जो लोग बीमार हैं, इस तरीक़े से सफ़र में हैं, तो दूसरे दिनों में उन गिनतियों को वो पूरा कर सकते हैं। और इसी तरीके से अल्लाह ताला फरमाता है जो ताकत रखते हैं उन पे फ़िदिया है, और फ़िदिया क्या है? एक मिस्कीन का खाना खिलाना है। इसी तरीके से जो और इससे बेहतर खैर भलाई कर सकते हैं उनके लिए और बेहतर है। ये चीज़ें जो है जो बाइल्म लोग हैं उनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रहनुमाई कर रखी है। इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो किस्म के लोगों को रुख्सत दी है कि वह लोग रोज़ा तोड़ सकते हैं। उनमें सबसे पहले मरीज़ हैं, यानी मरीज़ जो बीमार है, ऐसी बीमारी में मुब्तला है कि वो उस बीमारी से उन मुशक्क़तों को बर्दाश्त है। इसी तरीके से जो सफ़र में हैं, उन सफ़र में रहने वालों को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रुख्सत दी है। लेकिन अगर ऐसी सफ़र है कि उसमें आपको इतनी ज़्यादा मुशक्क़त नहीं उठानी पड़ती है, या आप ऐसे मरीज़ हैं कि बहुत ज़्यादा कोई तकलीफ़ नहीं है, आप रोज़ा रख सकते हैं, तो बेहतर है कि आप रोज़ा रखें। इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो आगे फरमाया कि जो शख्स फ़िदिया की ताकत रखता है, यानी एक मिस्कीन का खाना खिलाना, वो खाना खिलाए और रोज़ा ना रहे। लेकिन दूसरी आयत में अल्लाह ने फरमाया फमन शहिद मिनकुम शहरा फलियसुमहु कि जो शख्स भी ये रमज़ान का रोज़ा पाए उस पर लाजिम है कि रोज़ा रखे। तो इस आयत के ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस चीज़ को मनसूख कर दिया कि रोज़ा तोड़ने का तरीक़ा मरीज़ और मुसाफिरीन
और इस तरीके से दूसरे लोगों के लिए कि वो एक मिस्कीन का खाना खिलाएं। इस मिस्कीन के खाना खिलाने वालों में सिर्फ और सिर्फ वो लोग रह जाते हैं जो बड़े बूढ़े होते हैं। मुफस्सिरीन ने लिखा है, और इसी तरीके से साहिब तोहफ़ा और साहिब मिरात और बहुत सारे लोगों ने इस ताल्लुक़ से ये चीज़ लिखा है कि इसमें जो बड़े बूढ़े हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, चाहे वो मर्द हों या औरत हों, जो इतने बूढ़े हैं कि वो रोज़ा की तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते, या एक ही बहुत ऐसे बीमारी में मुब्तला हैं कि वो दोबारा उस बीमारी से वापस आने की उम्मीद नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए है कि वो फिदिया दें, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। और इसी तरीके से मुसाफिरीन के लिए और एक सहूलत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज के ताल्लुक़ से भी दे रखी है कि उन पे निस्फ नमाज है, यानी वो कसर करेंगे। यानी ये सारी सहूलतें जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों को दे रखी है, ये सिर्फ़ और सिर्फ मज़हब इस्लाम में आपको मिलेगा। इसी तरीके से हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह वज़ा अनिल मुसाफिर शतर सलाती वस्सौम अनिल मुसाफिर व अनिल मुर्दि वल हुबला। ये रिवायत अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसई, इब्न माजा में है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसाफिरीन से निस्फ नमाज को उठा लिया, उस तरीके से रोज़े को, और इसी तरीके से जो मुर्जिया औरतें हैं, यानी दूध पिलाने वाली औरतें हैं, हामिला औरतें हैं, ये भी मुसाफिरीन ही के ज़िम्मे में आती हैं, ये भी मरीज़ ही के ज़िम्मे में है। यानी जिस तरीके से एक मुसाफिर, एक मरीज़ को दिक्कतें होती हैं रोज़ा रखने में, इसी तरीके से हमल वाली औरतें हैं और दूध पिलाने वाली औरतें हैं, उनको भी तकलीफ़ होती है। तो जिन औरतों को दूध पिलाने की वक्त कोई दुश्वारी हो कि दूध सूख जाएगा, खुश्क हो जाएगा, बच्चे को पिलाने में तकलीफ़ होगी, इसी तरीके से कोई हमल वाली औरत है कि पेट में बच्चा है और अगर रोज़ा रखेगी तो ख़दशा है कि उसके खून में कमी होगी, या इस तरीके से उसको हमल के वज़ा करने में, यानी बच्चे की पैदाइश के वक्त तकलीफ़ होगी, तो ऐसी सूरतों में वो रोज़ा तोड़ सकती हैं और दूसरे वक्तों में उन रोज़ों को पूरा करें। और नमाज जो है, जो छूटे हुए नमाज हैं, उनका तो क़ज़ा नहीं है, लेकिन आपके जो रोज़े छूटेंगे आपको उन रोज़ों को उनकी क़ज़ा करनी होगी। ये दीन इस्लाम में जो सहूलतें हैं, ये औरतें ख़ास तौर से उनके मखसूस मसाइल होते हैं, उनका इस्लाम ने ख्याल कर रखा है। इसी तरीके से हैज़ और निफास वाली औरतें हैं, जो औरतें हैज़ में होती हैं या निफास में होती हैं। हैज़ उस खून को कहते हैं कि जब महीने में औरतों को एक दौरा आता है, यानी हर महीने में वो मखसूस अय्याम में, मखसूस दिनों तक उनको जो है हैज़ का खून आता है, जिसे औरतें हमारी ज़बान में माहवारी कहती हैं, और इसी तरीके से इसको दौरा शहरिया कहा जाता है, हैज़ कहा जाता है। ये औरतें जो जिनको ये खून आता है, वो समझती हैं कि महीने में कितने दिनों तक हमको खून आता है, यानी किसी औरत का 3 दिन तक, किसी औरत का 4, किसी औरत का 5, किसी औरत का 6, 7, इस तरीके से उनको एक किस्म की आदत होती है, वो समझती हैं कि हम कितने दिनों में पाक होंगे। इसलिए हैज़ वाली औरतें, जब उनको हैज़ आ जाए तो उन्हें रोज़ा नहीं रखना चाहिए, नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, और अगर उनको हैज़ इस वक्त भी आ जाए कि इफ्तार से कुछ मिनट पहले ही क्यों ना हो, ऐसी सूरत में उनको रोज़ा तोड़ देना चाहिए, उनका रोज़ा फासिद होता है। और इसी तरीके से निफास वाली औरतें, जब बच्चा पैदा हो जाए तो 40 दिनों तक वह नमाज और इस तरीके से रोज़े से वो दूर रहें, उनके लिए भी इस्लाम ने रुख्सत दी है। और वह भी उन अय्याम को काटने के बाद उनको चाहिए कि उन रोज़ों को पूरा करें, क्योंकि आपको तो नमाज को क़ज़ा करने के लिए जो है वो आपको सहूलत दी गई है कि उसको क़ज़ा नहीं करना है, लेकिन रोज़ा आपको हर सूरत में क़ज़ा करना है। इसी तरीके से वो औरतें जिनको बीमारी का खून आता है, उन्हें उस खून को इस्तिहाज़ा का खून कहा जाता है, यानी जिनको हैज़ के अय्याम के बाद भी उनको खून मुसलसल आता है या रुक रुक के आता है, उनके बारे में उलमा ने यही कहा है कि उन्हें चाहिए कि उनकी जो आदत है
कि उनको पिछले यानी ये बीमारी लाहिक होने से पहले कितने दिनों तक उनको हैज़ का खून आता था, यानी अपना पुराना जो उनका आदत है उसको शुमार करेंगी और उसके बाद के अय्याम को वो बीमारी का खून तस्लीम करेंगी। ऐसी सूरत में उनको रोज़ा रखना होगा और नमाज के लिए, हर नमाज के लिए वज़ू करना होगा और नमाज भी पढ़ना होगा। लेकिन अगर उन्हें मालूम होता है कि ये खून जो है, ये खून वो इस्तिहाज़ा का नहीं है, हैज़ का है, तो ऐसी सूरत में वो रोज़ा नहीं रखेंगी। वो अपना जो मखसूस वक्त है, अगर जो वो पहले 3 दिनों में साफ़ हो जाती थी, लेकिन उन्हें 7 दिनों तक रुकना होगा और उसके बाद जो अय्याम होंगे वो अय्याम इस्तिहाज़ा का शुमार होंगे और ऐसी सूरत में उनको रोज़ा रखना होगा और नमाज पढ़ना होगा, हर नमाज के लिए वज़ू करना होगा। ये रहा इस्तिहाज़ा के मसाइल। कुछ औरतें ऐसी हैं कि उन्हें पता नहीं होता है, यानी अगर वो अभी स्टार्टिंग उनका मरहला है कि अभी वो मतलब बाकरा हैं, शादियां नहीं हुई हैं, लेकिन उनको खून आ रहा है, उनको तमीज़ नहीं है कि हमारा खून कितने दिनों तक रहता है, तो उनके लिए ज़रूरी है कि अगर इस तरह से मामला है, उनको बीमारी का खून आता है, इलाज कराएं। कोई भी औरत है उसको ये बीमारी है तो उसे इलाज कराना चाहिए, उसमें सुस्ती नहीं करना चाहिए। और जो औरतें जिनको आदत नहीं है या अभी बच्चियां हैं, उनको ये चाहिए कि वो अपने बुज़ुर्गों से, अपने घर में माओ और दूसरी बहनों से वो सीखें, उससे पता करें कि ये जो खून आया है ये किस तरह से है, ये क्या है, यानी वो चीज़ अपनी बहन से, अपनी माँ से वो समझ सकती हैं, उनको तजर्बा होता है। और इसी तरीके से ये खून जो हैज़ का होता है उसमें गाढ़ापन होता है, कालापन होता है और इसी तरीके से उसमें एक किस्म का बदबू होता है। तो जो औरतें जिनको आता है खून, वो उनको एक तजर्बा होता है और जो अभी नई हैं उनको उनके तजर्बा से फ़ायदा हासिल करना चाहिए और सीखना चाहिए। और अगर उसके बावजूद भी मुसलसल को खून आता है तो कुछ उलमा ने कहा है, फ़ुक़हा ने लिखा है कि उन्हें चाहिए कि अपने बहनों पर क़यास करें कि उनके बहनों को आमतौर से कितने दिनों तक आता है हैज़ का, उसके बाद के अय्याम जो हैं उसको हैज़ में शुमार करें। उनको जो है जो बाद के अय्याम हैं उनको इस्तिहाज़ा का शुमार करें और जो अय्याम आदतन उनके बहनों को, माओं को आता है, उनको वो हैज़ का शुमार करेंगे। ये चीज़ें रोज़ेदार के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारी सहूलतें रखी हैं, उनमें से एक ये सहूलत भी है। और उसी तरीके से बूढ़े बुजुर्ग जो हैं उनके बारे में भी है कि वह रोज़ा तोड़ सकते हैं, अगर नहीं रख सकते हैं तो वह भी रोज़ा तोड़ने वालों के, जिनको रोज़ा तोड़ने की इजाज़त है, उनमें वो शामिल है। जैसा कि इस ताल्लुक़ से मैंने पहले भी बयान किया है कि इसमें जो आयत है वल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअमुल मिस्कीन, इसमें वो शामिल हैं बड़े बूढ़े, यानी अगर वो रोज़ा नहीं रखने की ताकत रखते हैं तो वो चाहिए कि उन्हें अपने बदले में मिस्कीनों को खाना खिलाएं। ये रहा आज का मुख्तसर दर्स, जिसमें हमने जाना कि रोज़ा किन को तोड़ना चाहिए, किन के लिए इजाज़त है। उनमें सबसे पहले मरीज़, मुसाफिर, इस तरीके से हैज़ वाली औरतें, निफास वाली औरतें और बूढ़ी औरतें या बूढ़े मर्द, और इसी तरीके से दूध पिलाने वाली औरतें और हामिला औरतें हैं। उन्हें चाहिए कि वो इन मसाइल को समझें और उसी मुताबिक अमल करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको रोज़ा रखने की तौफीक दे और इनके मसाइल को समझने की तौफीक दे। आमीन। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।